हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका डीएनबिस नॉलेज हब में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रिव्यू और एनालिसिस अपकमिंग आईपीओ देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड के। चलिए फ्रेंड्स, अब नज़र डालते हैं आईपीओ के डिटेल्स के बारे में। फ्रेंड्स, आईपीओ ओपनिंग डेट जो है वो है 4 अगस्त 2021। आईपीओ को अप्लाई करने की लास्ट डेट है 6 अगस्त 2021। फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज ₹1 पर शेयर। आईपीओ प्राइस बैंड जो डिसाइड हुआ है वो है 86 रुपीज टू 90 रुपीज पर शेयर। मार्केट लॉट जो है वो रहेगा 165 शेयर्स। मिनिमम लॉट आप जो अप्लाई कर सकते हो वो एक होगा जिसके अंदर 165 शेयर्स रहेंगे और उसका अमाउंट जो होगा वो होगा 14,850। मैक्सिमम लॉट जब अप्लाई कर सकते हो वो होंगे 13 लॉट्स के अंदर आपको मिलेंगे 2,145 शेयर्स, जिसका अमाउंट अगर हम देखते हैं तो वो होता है 1,93,050। चलिए फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स देखते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी की कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। देवयानी इंटरनेशनल जो है वो 1991 में गुड़गांव में इनका ऑपरेट हुई थी। कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस की अगर बात करते हैं तो ब्रॉडली 3 वर्टिकल्स के अंदर क्लासीफाई हुए हैं। फर्स्ट इज कोर ब्रांड बिजनेस इन इंडिया, जिसके अंदर केएफसी के स्टोर्स, पिज्जा हट के स्टोर्स, कोस्टा कैफे के स्टोर्स जो हैं उनके नाम शामिल है। सेकेंड पार्ट आता है इंटरनेशनल बिजनेसेस के। इस इंटरनेशनल बिजनेस वर्टिकल के अंदर इंक्लूड हैं केएफसी और पिज्जा हट, जो कि ऑपरेट होते हैं नेपाल और नाइजीरिया में। थर्ड पार्ट जो है वो है अदर बिजनेसेस का, जिसके अंदर अदर एफ&बी इंडस्ट्री के अंदर जो ऑपरेशंस होते हैं, एफ&बी इंडस्ट्रीज मीन्स फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्रीज के अंदर जो ऑपरेशंस ऑपरेट होते हैं वो ऑपरेशंस काम कर रहे हैं, जिसके अंदर इनके ओन ब्रांड्स जो है जैसे कि वांगो और फूड स्ट्रीट के नाम शामिल है। अब फ्रेंड्स, हमने ये तो देख लिया कि कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस या बिजनेस वर्टिकल्स क्या क्या है। फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि कंपनी के ऑब्जेक्ट्स क्या क्या है इस ऑफर को लेके। इस ऑफर से कंपनी जो भी प्रोसीड रिसीव करेगी उसका कंपनी किस तरीके से यूटिलाइजेशन करेगी। फ्रेंड्स, कंपनी के आईपीओ के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज ऑफर फॉर सेल, दैट मीन्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो है वो अपना कुछ पार्ट या पूरा होल्डिंग जो है वो सेल कर देगा। और सेकेंड पार्ट जो है वो है फ्रेश इश्यू। अगर फ्रेंड्स हम ऑफर फॉर सेल की बात करते हैं तो कंपनी ने जो है 15 करोड़ 53,33,330 इक्विटी शेयर्स जो हैं वो ऑफर फॉर सेल के रखे हैं, जिसके अंदर 6 करोड़ 53,33,330 शेयर्स जो हैं वो डर्नन जो है वो होल्ड कर रही है। दैट मीन्स डर्नन के इतने शेयर्स जो है वो डायरेक्टली नए इन्वेस्टर्स को रिसीव होंगे और 9 करोड़ जो है वो आरजे कॉरपोरेशन जो है वो होल्ड कर रही है। अभी ये जो भी रिसिप्ट जो होगी ऑफर फॉर सेल से, ये पूरा का पूरा प्रोसीड जो है वो इन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को रिसीव हो जाएगा। The selling shareholders, that means Dernan and RJ Corp, will be entitled to the respective portion of proceeds of offer for sale after deducting their proportion of offer expenses and relevant taxes thereon. जो भी फ्रेश इशू से प्रोसीड रिसीव होगा, कंपनी ने दो पर्पसेस बताए हैं कि इन दो पर्पसेस के लिए ये प्रोसीड्स का यूटिलाइजेशन होगा। फर्स्ट इज फॉर रीपेमेंट और पार्ट पेमेंट ऑफ ऑल और सर्टेन ऑफ आर बोरिंग्स, दैट मीन्स कंपनी के जो भी बोरिंग्स है उनका या तो रीपेमेंट कर देगी पूरा का पूरा या तो कुछ पार्ट के अंदर करेगी, एंड फॉर अदर जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। अब फ्रेंड्स देखते हैं कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर। कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसके अंदर सिर्फ एक ही तरीके के शेयर्स जो इंक्लूड हैं, दैट इज आर ऑथर इक्विटी शेयर कैपिटल। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल की बात करते हैं तो वो है 500 करोड़ इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स एज वेल एज एट द फेस वैल्यू। इश्यूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप शेयर कैपिटल की बात करते हैं बिफोर दिस ऑफर, इट स्टैंड्स एट
115 crores 36 lakhs 34,990। अगर फ्रेंड्स सिक्योरिटीज प्रीमियम की बात करते हैं तो वो स्टैंड कर रहा है 8,126.54 मिलियंस पे। फ्रेंड्स अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो प्रमोटर्स जो हैं रविकांत जयपुरिया और वरुण जयपुरिया, इनका होल्डिंग जो है वो बहुत ही नॉमिनल सा है, दैट इज 1.48% एंड 4.54%। आरजे कॉर्प लिमिटेड जो कि हमारे ऑफर फॉर सेल के एक प्रपोर्शन के अंदर जा रहा है, वो है 69.76%। और डर्नन की बात करते हैं तो वो है 14.16%। और यही हम आरएचपी के दिन शेयर होल्डिंग की बात करते हैं तो वो रहती है 1.47%, 4.51% ऑफ रविकांत जयपुरिया एंड वरुण जयपुरिया। और सेलिंग शेयर होल्डर्स की अगर हम बात करते हैं, दैट इज आरजे कॉर्प लिमिटेड की है, वो है 69.31% और डनन की 14.07%। तो चलिए फ्रेंड्स अब रिव्यू करते हैं कंपनी के रीस्टेटेड फाइनेंशियल्स। अगर हम टोटल असेट्स देखते हैं तो वो स्टैंड कर रहे हैं 16,684.07 इन फाइनेंशियल ईयर 2020-21, जो कि थे 18,835.76 इन फाइनेंशियल ईयर 2019-20 और 18,074.90 इन द फाइनेंशियल ईयर 2018-19। टोटल इक्विटीज अगर हम देखते हैं तो वो फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में नेगेटिव थी, दैट वाज 1211.99, जो कि बढ़ गई 2282.15 इन फाइनेंशियल ईयर 2019-20 और लास्ट फाइनेंशियल ईयर दैट इज 2020-21 में इट स्टैंड्स एट 718.58। अगर हम बोरोइंग्स की बात करते हैं तो नॉन करंट बोरोइंग्स जो है वो थे 3,324.84 इन फाइनेंशियल ईयर 2018-19, 3,402.17 मिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2019-20 एंड 3,593.65 इन फाइनेंशियल ईयर 2020-21। करंट बोरोइंग्स जो है वो फ्लक्चुएट हो रहे हैं। फ्रेंड्स फाइनेंशियल 2018-19 में इट वाज 676.93 which increased to 904.56 in financial year 2019-20 and it reduced to 211.10 in financial year 2020। फ्रेंड्स अगर टोटल इनकम हम देखते हैं it was 13,236.83 millions in financial year 2018-19, जो कि 15,350.41 पे पहुंची इन फाइनेंशियल ईयर 2019-20 एंड 11,988.95 इन फाइनेंशियल ईयर 2021। अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो फ्रेंड्स प्रॉफिट जो है वो तीनों साल के अंदर नहीं है, प्रॉफिट जो नेगेटिव जा रहा है 592.90 in financial year 2018-19, 787.52 in financial year 2019-20 and 813.24 in financial year 2020-21। अगर टोटल कॉम्प्रिहेंसिव लॉस की बात करते हैं तो वो है 972.92 इन फाइनेंशियल ईयर 2018-19, 1071.60 इन फाइनेंशियल ईयर 2019-20 एंड 577.67 इन फाइनेंशियल ईयर 2021। अब ये डिफरेंस क्यों आ रहा है कि कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस के अंदर जो है वो लॉस कुछ और है, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव लॉस जो है वो कुछ और है। तो फ्रेंड्स इस बैलेंस शीट के अंदर, इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर कुछ प्रपोर्शन जो है वो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस के भी इंक्लूडेड है। इस वजह से ये जो डिफरेंस जो है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस जो है वो अलग है और टोटल कॉम्प्रिहेंसिव लॉस जो है कंपनी का वो अलग है। अगर बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस की बात करते हैं तो ये भी तीनों साल के अंदर नेगेटिव है, दैट इज 0.50, 1.14, 0.75। नेट एसेट वैल्यू पर इक्विटी शेयर की अगर हम बात करते हैं तो वो था 1.14 नेगेटिव इन फाइनेंशियल 2018-19, 2.15 negative in financial year 2019-20 and 0.65 in financial year 2020-21।
फ्रेंड्स, अगर हम सेगमेंट वाइज मतलब जो बिजनेस के 3 बेसिक वर्टिकल्स जो थे उनके मुताबिक अगर हम रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो कोर ब्रांड बिजनेस जो है वो उसका प्रपोर्शन ऑफ टोटल रेवेन्यू जो है वो है 84.02% ऑफ टोटल रेवेन्यू इन फाइनेंशियल ईयर 2021, 73.10% in financial year 2019-20, 74.59% in financial year 2018-19. इंटरनेशनल बिजनेस की बात करते हैं तो वो होल्ड कर रहा है 10.17% ऑफ टोटल रेवेन्यू इन फाइनेंशियल ईयर 2020-21, 9.83% in financial year 2019-20 and 8.42% in financial year 2018-19. अदर बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो वो है 5.28% ऑफ टोटल रेवेन्यू in financial year 2020-21, 16.72% in financial year 2019-20 and 16.62% in financial year 2018-19. अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो है वो बहुत ही मिनिमल सा होल्ड कर रहा है, दैट इज 0.53%, 0.34% एंड 0.37%. अब फ्रेंड्स देखते हैं कैश फ्लो के बारे में. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है वो है 2395.57 इन फाइनेंशियल ईयर 2020-21, 3007.16 इन फाइनेंशियल ईयर 2019-20 एंड 2777.62 इन फाइनेंशियल ईयर 2018-19. कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की बात करते हैं तो फ्रेंड्स तीनों साल के अंदर वो नेगेटिव है, दैट इज 3585.97 इन 2020-21. अब वो नेगेटिव क्यों है? क्योंकि कंपनी ने इस साल में 2300 के स्टोर्स परचेज किए हैं और पेमेंट किया है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के परचेजिंग के लिए 1373.37 के. यही फाइनेंशियल 2019-20 की बात करते हैं तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो है वो नेगेटिव है, दैट इज 974.29, क्योंकि इस साल में भी कंपनी ने कुछ प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स परचेज किए थे. और सेम चीज 2018-19 के अंदर है, दैट इज 1676.74 से कैश फ्लो नेगेटिव जा रहा है, क्योंकि इसमें भी कंपनी ने स्टोर्स परचेजेस के लिए कुछ पेमेंट किया था 288.29 मिलियन का और प्लांट एंड इक्विपमेंट्स को परचेज करने के लिए 1422.56 के कुछ पेमेंट्स किए थे. अगर हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज देखते हैं तो इन लास्ट ईयर दैट इज इन फाइनेंशियल ईयर 2021 it is 1419.82 which was negative by 2226.15 in financial year 2019-20 and negative by 1305.04 in financial year 2018-19. फ्रेंड्स, अगर हम कंपनी वाइज कंपैरिजन करते हैं तो अगर रेवेन्यू टर्म्स में देखें तो देवयानी इंटरनेशनल का रेवेन्यू जो है वो 11,988.95, जुबलिएंट फूडवर्क्स का है 33,849.59, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट लिमिटेड का 10,303.32 और यही बर्गर किंग इंडिया लिमिटेड का है 5,229.32. फेस वैल्यू पर शेयर है 1, 10, 2 एंड 10. बेसिक ईपीएस जो है अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारे देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड का है -0.50, डाइल्यूटेड ईपीएस है वो भी है -0.50, वही जुबलिएंट फूडवर्क्स लिमिटेड का है 17.55, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट लिमिटेड का है -6.38, बर्गर किंग इंडिया लिमिटेड का है -5.47. अगर हम रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखते हैं तो देवयानी इंटरनेशनल का जो है वो नेगेटिव जा रहा है 48.52%, जुबलिएंट फूडवर्क्स लिमिटेड का है 16.16%, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट लिमिटेड का है -20.66 और यही बर्गर किंग इंडिया लिमिटेड का है 25.82% नेगेटिव. एनएवी पर शेयर अगर हम देखते हैं तो देवयानी इंटरनेशनल का है 1.03 पर शेयर, जुबलिएंट फूडवर्क्स लिमिटेड का है 108.12 पर शेयर, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट का है 30.89, बर्गर किंग इंडिया लिमिटेड का है 17.59. फ्रेंड्स, अगर हम कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज देखते हैं तो इन फाइनेंशियल ईयर 2021
कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी जो है वो रह रही है वैल्यू एडेड टैक्स की, सर्विस टैक्स की और इनकम टैक्स की और अदर मिसलेनियस क्लेम्स in relation to group's operation, which stands at 44.17 millions, 10.37 millions, 184.73 millions and 30.44 millions। और यही हम देखते हैं 2019-20 की, तो जीएसटी की जो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है वो है 0.31 मिलियंस, वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो है 26.39 मिलियंस, सर्विस टैक्स जो है वो है 22.18 मिलियंस, इनकम टैक्स की जो लायबिलिटी है वो है 184.65 मिलियंस और अदर लायबिलिटीज जो है वो स्टैंड कर रही है 24.40 पे। यही हम 2018-19 की बात करते हैं तो वैल्यू एडेड टैक्स की लायबिलिटी रहती है 13.29 की, सर्विस टैक्स की 26.55, इनकम टैक्स की 96.11 और अदर अनक्लेम्ड कॉन्टिजेंट लायबिलिटी जो है वो रहती है 35.72 की। फ्रेंड्स, इसी के साथ हम हमारे एनालिटिकल पार्ट को यहीं कंक्लूड करते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम ये बात करें कि क्या इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या नहीं, या इस आईपीओ को इग्नोर करना चाहिए, तो फ्रेंड्स इस आईपीओ को ज़रूर अप्लाई करें, बिकॉज और कुछ नहीं तो लिस्टिंग है तो आपको ज़रूर मिलेगा। और एज स्टेटेड इन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी, ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस आईपीओ प्रोसीड्स, अगर कंपनी अपने सारे बोरोइंग्स या कुछ बोरोइंग्स का पोर्शन रीपे कर देगी तो फ्रेंड्स परफॉर्मेंस ग्राफ में और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखा जा सकता है। वी होप ये वीडियो आपको यूजफुल रहेगा टू डिसाइड whether to apply for this IPO or to avoid this IPO. If yes, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, अब हमें फेसबुक पे भी लाइक कर सकते हैं और अब हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन रेज हो रहे हैं इस वीडियो को सुनने के दौरान तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। विल बी वेरी मच obliged to resolve your doubt or resolve your confusion. Thank you so much for listening to us, friends.